हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्योनेर और स्टॉर्मबेकर इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और क्यों है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लास्ट वीडियो में जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच का था, उसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया अब तक की मेरी सारी वीडियोस में। उस वीडियो ने रीच करे 1.7 के व्यूज। अब आप सबके लिए ये बहुत छोटा व्यूज होगा लेकिन ये मेरे लिए अब तक की मेरी बेस्ट अचीवमेंट है। वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स स्टार्ट। म्योनेर और स्टॉर्मबेकर की पावर को जानने से पहले हम इनकी ओरिजिन जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्योनेर की। म्योनेर थॉर का कभी प्राइमरी वेपन था ही नहीं। म्योनेर को तो सेक्सी हेला के लिए बनाया गया था ताकि वो सेक्सी मूव करके लोगों को मार सके। लेकिन जब हेला म्योनेर को यूज करती थी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल नहीं करता था, जैसा कि हमने थॉर के साथ होते हुए देखा है। और जब ओडिन ने हेला को हेल में डाल दिया तब उस वेपन का अगला मालिक हुआ थॉर, जिसको चूतिया बनाया गया कि ये वेपन तुम्हारे लिए ही बनाया गया है ताकि ये तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल कर। और साथ ही साथ एक झाड़ फूक वाला मंत्र भी दे दिया गया कि जो भी वर्दी होगा सिर्फ वही इसको यूज कर पाएगा। और हमने म्योनेर की असली पावर देखी है जब कोई वर्दी पर्सन उसको यूज करता है। और म्योनेर की असली पावर को यूज करते हुए हमने थॉर की पहली मूवी में देखा था कि थॉर ने एक झटके में ही आधे से ज्यादा फ्रॉस्ट जायंट को खत्म कर दिया था। और तो और म्योनेर के पास अपने यूजर्स को सेल्फ हील करने की पावर भी है। और तो और म्योनेर अपने यूजर से कितना भी कोसों दूर हो अपनी फुल स्पीड यूज करके म्योनेर अपने यूजर के पास आता है। और ऐसा ही एक सीन हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी देखा था। अब बात करते हैं स्टॉर्मबेकर के ओरिजिन की और पावर्स की। स्टॉर्मबेकर की ओरिजिन तो हम सब जानते होंगे, हमने इन्फिनिटी वॉर देखी है। तो कि स्टॉर्मबेकर को बनाने का आखिर मकसद क्या था? थैनोस की गांड तोड़ना। लेकिन कॉमिक्स में इसकी ओरिजिन ऐसी नहीं थी। एक्चुअली स्टॉर्मबेकर जिसका प्राइमरी वेपन था वो था बेटा रे बिल। कॉमिक्स में एक बार बेटा रे बिल और थॉर की लड़ाई हो रही थी और उस टाइम थॉर हार चुका था, लेकिन बेटा रे बिल ने उसको जिंदा छोड़ दिया। और इससे खुश होकर ओडिन ने बेटा रे बिल के लिए नेडरवेलियर के बोनों से कहकर स्टॉर्मबेकर बनवाया। लेकिन एमसीयू में हमें इसकी अलग ओरिजिन देखने को मिली। अब बात करें स्टॉर्मबेकर के पावर की एज कम्पेयर टू म्योनेर, तो स्टॉर्मबेकर जितना अपने साइज में ही बड़ा है उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका पावर है। एज एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर थॉर म्योनेर को अपने फुल पोटेंशियल में यूज करता है तो वो सिर्फ 10 लोगों को मार पाएगा। ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वहीं थॉर स्टॉर्मबेकर को अपने फुल पोटेंशियल के साथ यूज करे तो लिटरली स्टॉर्मबेकर 100 से 200 लोगों की गांड तोड़ देगा, इन शॉर्ट उनकी मार लेगा। और तो और स्टॉर्मबेकर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है और वो ये है कि वो बाइफ्रॉस्ट को ओपन कर सकता है। और हमने थॉर 1 की मूवी में देखा था कि जब हेमडाल कहता है कि अगर मैंने बाइफ्रॉस्ट को ज्यादा देर तक यूज कर दिया तो वो एक प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। और ठीक यही काम स्टॉर्मबेकर भी कर सकता है। मतलब अगर स्टॉर्मबेकर ने ज्यादा देर के लिए बाइफ्रॉस्ट को ओपन कर दिया तो उसके सामने आने वाले सारे प्लेनेट तबाह हो जाएंगे। और तो और स्टॉर्मबेकर भी सेल्फ हीलिंग की पावर देता है। और म्योनेर और स्टॉर्मबेकर दोनों अपने यूजर्स को चमचमाते हुए सूट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और तो और ये दोनों अपने यूजर्स को उड़ने में मदद करते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, स्टॉर्मबेकर या म्योनेर? फाइनली रिजल्ट बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। स्टॉर्मबेकर के पास 10 टाइम्स मोर पावर है एज कम्पेयर टू म्योनेर। लेकिन इन दोनों में से मैं सबसे ज्यादा पावरफुल अगर किसी को मानता हूँ तो वो है म्योनेर। वो क्यों? क्योंकि म्योनेर के पास उसका काला जादू का मंत्र है और वो ये कि जो भी वर्दी होगा सिर्फ वही म्योनेर को यूज कर पाएगा। इन शॉर्ट, जो व्यक्ति किसी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे और जरूरत पड़ने पर सामने वाले की जान भी ले ले और खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करे, वो कहलाएगा वर्दी। और वही म्योनेर को उठा पाएगा, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। और वहीं अगर हम स्टॉर्मबेकर को देखें तो उसमें ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसकी वजह से स्टॉर्मबेकर को कोई भी यूज कर सकता है। बस सिर्फ स्टॉर्मबेकर को उठाने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉर्मबेकर सिर्फ वेट में हैवी है। इसीलिए हमने एवेंजर एंड गेम में देखा था कि थैनोस ने कैसे स्टॉर्मबेकर को पकड़ के थैनोस की छाती में घुसा दिया। वो इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी मंत्र नहीं है, इसको कोई भी उठा सकता है, बस सिर्फ उठाने की ताकत होनी चाहिए तुम्हारे पास। और यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब खुद सोचो कि अगर किसी गलत आदमी के हाथ में ये वेपन लग जाए तो कितनी तबाही आ सकती है। और ऐसा ही हमने एक एग्जांपल थॉर लव एंड थंडर में भी देखा था कि कैसे गॉड द गॉड बुचर ने स्टॉर्मबेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट खोलकर इटर्निटी के पास चला जाता है। और अगर उस टाइम पर गॉड चाहता तो सबको खत्म कर सकता था, लिटरली सबको। और इसीलिए मेरी नजर में म्योनेर इज द बेस्ट वेपन फॉर थॉर, क्योंकि उसे कोई गलत आदमी यूज नहीं कर सकता है। इसमें आपका क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैन ऑफ सुपर हीरो, मिलता हूँ किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय। और अगर आप जानना चाहते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों मुझे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एज कम्पेयर टोबे और एंड्रू पसंद नहीं है उतना, तो उस वीडियो को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक करें।